Good morning student, welcome to my class Teacher Education Academy. In today's class we are going to discuss our macro lesson plan of subject physics. आज की जो स्किल है वो है यूज़ ऑफ टीचिंग एड। इस पर पहले भी प्लान बना चुका हूँ लेकिन ये सब्जेक्ट फिजिक्स से है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉप पे हमेशा की तरह हम लोग मैक्रो लेसन प्लान लिखेंगे। यहाँ पे डेट, आज की डेट डालेंगे 15/2/2022। सब्जेक्ट फिजिक्स, ये साइंस के अंडर में हम लोग पढ़ते हैं। टॉपिक मैं बताऊंगा कब लिखना है। क्लास, ये 6 क्लास का प्लान है। पीरियड, ये सेकंड है। और ड्यूरेशन, क्योंकि माइक्रो लेसन प्लान है तो ये कितने मिनट का होगा, 6 मिनट्स का। स्किल कौन सी है, स्किल ऑफ यूजिंग टीचिंग एड। अब इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। पहला है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ टीचिंग एड, फिर रिलेवेंस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन, फिर अप्रोप्रिएट टू द पीपल्स लेवल, फिर क्रिएटिंग इंटरेस्ट एंड थिंकिंग, फिर है पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स, 6 प्रॉपर डिस्प्ले, फिर यूज़ ऑफ वैरायटी ऑफ टीचिंग एड फॉर ए सिंगल कॉन्सेप्ट। ये 7 जो है कंपोनेंट्स हैं, इसको 1 बाय 1 अभी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। आप क्लास में जब इंटर होंगे तो अपना इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद आप स्टेटमेंट ऑफ एम देंगे। सो टुडे स्टूडेंट्स, टुडे वी विल नो समथिंग अबाउट सिंपल मशीन लीवर। और फिर उसको हम लोग इतना बोलने के बाद हम लोग टॉपिक लिख देंगे। स्टेटमेंट ऑफ एम देने के बाद ही हम लोग टॉपिक लिखते हैं और टॉपिक को हम लोग हमेशा अंडरलाइन करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है, सिंपल मशीन लीवर। तो इस तरह से आप लोग एक प्रेजेंटेशन टेबल बना लीजिएगा। ये आपको नहीं लिखना है, टीचर एजुकेशन एकेडमी, ये मेरे चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्या लिखना है आपको, तो पहला जो कॉलम बनेगा वो है टीचिंग पॉइंट, फिर दूसरा है पीपल टीचर्स एक्टिविटी, तीसरा है पीपल रिस्पॉन्स, फिर है टीचिंग एड यूज़। जो भी हम लोग टीचिंग एड यूज़ करते हैं उसका एक मिनिएचर हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग हमेशा की तरह कंपोनेंट्स, उसके नंबर लिखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे मैंने टीचिंग पॉइंट क्या लिया है, सिंपल मशीन लीवर के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या होगा, पीपल टीचर्स एक्टिविटी में पीपल टीचर विल कॉल अपॉन ए स्टूडेंट एंड आस्क्ड हिम टू कट अ पीस ऑफ क्लॉथ विद अ पेयर ऑफ सीजर एंड विल आस्क, यानी एक स्टूडेंट को मैं बुलाऊँगा, अगर आप पीपल टीचर हैं तो आप बुलाएँगे और उसको एक सीजर देंगे और पीस ऑफ क्लॉथ देंगे, यानी एक कपड़े का टुकड़ा देंगे और उसको कट करने को कहेंगे। आपको क्या करना है, उसको एक पीस ऑफ क्लॉथ देना है, ये कपड़े का टुकड़ा, और इसको पेयर ऑफ सीजर दे देना है। वो सीजर को कुछ इस तरह से पकड़ेगा हैंडल से और कट करने के लिए जो है उसको इस तरह से जो है टिप पे रखेगा और इस तरह से वो उसको कट कर देगा 2 पीसेस में। अब आप उससे क्वेश्चन करेंगे, वेयर इज़ द एफर्ट अप्लाइड ऑन द सीजर। द एफर्ट, दो पीपल्स का रिस्पॉन्स क्या आएगा, द एफर्ट इज अप्लाइड ऑन द हैंडल ऑफ द सीजर। क्योंकि देखिए उसने डिमॉन्स्ट्रेशन खुद किया था तो उसको पता है कि मैंने हैंडल पर जो है एफर्ट लगाया था, फोर्स लगाया था और उसको कट कर दिया। फिर नेक्स्ट पूछिए, वेयर डज द क्लॉथ लाइज ऑन द सीजर। तो पीपल का रिस्पॉन्स क्या आएगा, द क्लॉथ लाइज ऑन द एट द टिप ऑफ द सीजर। अब देखिए स्टूडेंट ने जो है ये डिमॉन्स्ट्रेशन, मैंने उसका पार्टिसिपेशन लिया, उसको डिमॉन्स्ट्रेशन पता था कि टिप पर जो है क्लॉथ था, तो ईजिली इसका आंसर आ जाएगा। अब ये टीचिंग एड यूज़ में अभी मैं बताऊंगा। तो पहले कंपोनेंट्स देख लेते हैं। यहाँ कंपोनेंट कौन से यूज़ हुए हैं, 1, 2, 3 एंड 5। तो पहला क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ टीचिंग एड। अब देखिए मैंने जो है क्या क्या चीज़ें लिया है, सीजर लिया है और क्लॉथ का पीस लिया हुआ है। तो ये इसका ऑर्गेनाइजेशन जो था मैंने सही प्रॉपरली किया है। मैंने जो इसको सीजर दिखाया है और उसको क्लॉथ का टुकड़ा भी दिखाया है। फिर नेक्स्ट क्या है, रिलेवेंस विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन। अब देखिए मेरा जो है लीवर मेरा टॉपिक था, ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन यानी सीजर एक जो है सिंपल मशीन होती है, अभी आपको बताएंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन से जो है रेलेवेंट यानी मिलता जुलता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन को ही ये इंडिकेट कर रहा है, तो ऑब्जेक्टिव से ही रिलेटेड है ये मेरा प्रेजेंटेशन टीचिंग एड का। फिर नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट टू द पीपल्स लेवल। अब देखिए ये कौन से क्लास का प्लान है, ये 6 क्लास का प्लान है। अब सीजर और क्लॉथ को कट करना 6 क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ईजी होता है। 6 क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो अप्रोप्रिएट टू द पीपल्स लेवल, तो पीपल्स की लेवल के अकॉर्डिंग ही था मेरा डिमॉन्स्ट्रेशन। जो भी टीचिंग एड यूज़ की है वो लेवल पीपल्स के लेवल के अकॉर्डिंग थी। फिर नेक्स्ट है मेरा पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखिए मैंने क्या किया, पीपल टीचर विल कॉल अपॉन अ स्टूडेंट, यानी मैंने एक स्टूडेंट को बुलाया और उसी से मैंने जो है सीजर से क्लॉथ का पीस को कट करवाया, तो उसका पार्टिसिपेशन लिया। फिर मैंने स्टूडेंट से क्वेश्चन भी किया और क्वेश्चन का आंसर भी आया, तो यानी स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन फुली था यहाँ पर। तो पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स हो गया।
तो कितने हो गए 1 2 3 एंड 5 कंपोनेंट्स यूज़ हो गए। अब देखिए जो मैंने जो है छोड़ रखा था, यहाँ पर आपको इस तरह से एक पेपर के पीस के ऊपर जो है सीजर बना देना है और उसका मिनिएचर आपको यहाँ पर लगा देना है इस तरह से छोटा सा बनाकर आपको। तो ये टीचिंग एड यूज़ कौन सा किया है मैंने, यहाँ पर सीजर और क्लॉथ का पीस भी यूज़। तो आप क्या करेंगे, एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा भी यहाँ पर लगा देंगे। तो ये 2 टीचिंग एड मैंने यहाँ पर यूज़ करे हैं। फिर क्या करना है आपको, एक्सप्लेनिंग, यानी आप पीपल टीचर जो है इसको एक्सप्लेन करेगा। शोइंग अ डायग्राम ऑफ सीजर एंड लेवर ऑन अ चार्ट पेपर, पीपल टीचर विल एक्सप्लेन। अब आपको क्या करना है, फुल चार्ट पेपर के ऊपर जो है इस तरह से एक डायग्राम बना लेना है जिसमें जो है सीजर और ये लेवर का जो है डायग्राम शो होगा। तो फिर आप इसको जो है दिखाते हुए इसको आप ब्लैक बोर्ड के बगल साइड में जो है आप इसको पेस्ट कर दीजिएगा। बड़े फुल चार्ट पेपर पे बनता है ये। और फिर इसको आप एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से। सीजर इज़ अ लीवर बेस्ड सिंपल मशीन, सीजर इज़ ए लीवर बेस्ड सिंपल, पॉइंटर से आप पॉइंट करिएगा। सीजर इज़ अ लीवर बेस्ड सिंपल मशीन, इट हैज़ एन एफर्ट आर्म दैट इज इट्स हैंडल एंड अ लोड आर्म where cloth lies. It also has a fulcrum, यानी it also has a fulcrum in middle upon which 2 arms move. तो बहुत छोटा सा एक्सप्लेनेशन आपको देना है। मैं फिर से रिपीट कर, सीजर इज अ लीवर बेस्ड सिंपल मशीन, इट हैज़ एन एफर्ट आर्म, यानी एक तरह का एफर्ट आर्म है जहाँ पर हम लोग फोर्स लगाते हैं। एफर्ट आर्म दैट इज इट्स हैंडल, उसके हैंडल पे मैंने लगाया। एंड अ लोड आर्म, यहाँ पे लोड आर्म है जहाँ पर जो है लोड रखा हुआ है। देखिए इस तरह से मैंने एक डायग्राम पर भी आपको दिखाया है जहाँ पे लोड रखा हुआ है। वेयर क्लॉथ लाइज, जहाँ पर क्लॉथ रखा होता है। इट ऑल्सो हैज़ अ फलक्रम, यानी इसका फलक्रम होता है जो मिडिल में होता है। देखिए इस तरह से, जैसे सीसॉ में आपने देखा होगा मिडिल में फलक्रम होता है। इन मिडिल अपॉन विच 2 आर्म्स मूव, जहाँ पर ये 2 आर्म्स अगर सीजर में देखेंगे तो ये 2 आर्म्स हैं इसके, 1 और 2 ये मूव करते हैं। तो ये जो है सिंपल सा एक्सप्लेनेशन हो गया। देखिएगा वही चीज़ें मैंने यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया हुआ है, इसी में लिखा हुआ है। तो आपको सिर्फ इतना ही एक्सप्लेन करना है, ज़्यादा डेप्थ में आपको नहीं जाना है क्योंकि 6 मिनट का होता है तो टाइम को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और पीपल रिस्पॉन्स में क्या होगा, स्टूडेंट्स लिसनिंग केयरफुली। और यहाँ पर आप इसी तरह से जो है आप एक मिनिएचर, जैसे मैंने चार्ट बनाया था वही मिनिएचर आपको लगाना है कि आपने कौन कौन सी टीचिंग एड यूज़ करी है। यहाँ पे कंपोनेंट्स ध्यान रखिए कौन से हैं, 4, 6 एंड 7। अभी देखते हैं कौन से हैं। 4 कौन सा है, क्रिएटिंग इंटरेस्ट एंड थिंकिंग। अब देखिए मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन करके भी स्टूडेंट को दिखाया और यह मैं इस तरह से जो है मैंने चार्ट पेपर पे से भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो उनके अंदर जो है इंटरेस्ट भी क्रिएट हो रहा है और सोच भी रहे हैं स्टूडेंट इस तरह से कि उन्होंने इस तरह से सीजर के बारे में कभी नहीं पढ़ा होगा, तो ये इंटरेस्टिंग भी था। अब क्या है, नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर डिस्प्ले। देखिए कि जो मैंने डेमोन्स्ट्रेशन भी किया था सीजर का भी, तो वो प्रॉपरली डिस्प्ले भी होना चाहिए उसको। और देखिएगा ये मैंने चार्ट पेपर जो यूज़ किया है तो इसको आप काफ़ी जो है ये जो वर्ड्स जो मैंने लिख रखे हैं तो इसको थोड़ा बड़ा दिखाइए ताकि स्टूडेंट को आसानी से नज़र आ जाए, दूर भी बैठे स्टूडेंट को भी नज़र आ जाए। और उसको सही जगह ब्लैक बोर्ड के साइड में हम लोग जो है इसको जो है पेस्ट करते हैं ताकि स्टूडेंट को क्लियरली नज़र आ जाए। तो प्रॉपर डिस्प्ले होना चाहिए और जो भी आप डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे क्लास के अंदर तो वो उसको प्रॉपरली क्लियरली स्टूडेंट को नज़र आना चाहिए। मैंने जैसे आपको छोटी कैंची यूज़ करी थी क्योंकि मैं आपको वीडियो पे दिखा रहा हूँ, लेकिन क्लासरूम के अंदर आप अगर सीजर यूज़ कर रहे हैं और क्लॉथ का पीस यूज़ कर रहे हैं तो बड़ा यूज़ करिएगा ताकि स्टूडेंट उसको आसानी से देख सकें। फिर नेक्स्ट है यूज़ ऑफ वैरायटी ऑफ टीचिंग एड फॉर ए सिंगल कॉन्सेप्ट। अब देखिएगा मेरा टॉपिक क्या है, लीवर था। तो एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए देखिए मैंने सीजर का यूज़ किया, एक टीचिंग एड, क्लॉथ का यूज़ किया, दूसरी टीचिंग एड और मैंने चार्ट पेपर का भी यूज़ किया। तो ये 3 टीचिंग एड्स का मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। क्या हुआ, वैरायटी ऑफ टीचिंग एड फॉर अ सिंगल कॉन्सेप्ट, यानी एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए देखिए मैंने 3 मैंने टीचिंग एड का यूज़ कर लिया। तो ये 7 कंपोनेंट्स जो है ईजिली आपको समझ में आ गए होंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखना है, देखिए टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर्स एक्टिविटी, पीपल रिस्पॉन्स, यहाँ पर टीचिंग एड यूज, उसका एक मिनिएचर लगाना और यहाँ पर हम कंपोनेंट्स लिखते हैं। तो यहाँ पर जो है ये कंप्लीट हो रहा है। तो बस अब हम इसको ऑब्जर्वेशन टेबल देखनी है इसकी। तो आपको एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना दे दी है हमेशा की तरह। सीरियल नंबर 1 से 7 तक के जो मैंने कंपोनेंट्स लिख रखे हैं उसको आप एज सच कॉपी कर दीजिएगा। सारे कंपोनेंट्स वही हैं और यहाँ पर रेटिंग स्केल फ्रिक्वेंसी 5 4 3 2 1 हम लोग रेटिंग देते हैं हर कंपोनेंट्स पर। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपके सुपरवाइज़र आपको मार्किंग देंगे। अगर वो 5 देते हैं पहले कंपोनेंट्स के ऊपर तो वेरी गुड है, 4 अगर आपको देते हैं तो गुड,
3 सेटिस्फैक्ट्री, 2 नॉट सेटिस्फैक्ट्री और 1 देते हैं पुअर। तो हर कंपोनेंट्स पे वो आपको रेटिंग देंगे। और फिर यहाँ पे सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, अगर आपकी कुछ जो है गलतियाँ होंगी इम्प्रूवमेंट के लिए जो है वो यहाँ पर सजेशंस लिख देते हैं और फिर यहाँ पर अपनी सिग्नेचर कर देंगे सुपरवाइज़र। आपका ये मैक्रो लेसन की ये स्किल पूरी होती है। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप आपको इजीली समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।